हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एच एकेडमी। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी के जो 2025 आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 नंबर में से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। यानी 80 से 90 नंबर आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से सभी पूछे जाते हैं, 100 नंबर के ही। बस थोड़ा मोड़ा आपको लिखने में भी 4-5 नंबर कटते हैं। यानी अगर आप लिखावट पे ना कटे तो आपका 90-95 नंबर एकदम आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। बच्चों, आप लोगों को करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। पहले खंड क में आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसमें आपको छोड़ी गई हैं 2 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है वो छोड़ी गए हैं, पहले उस पर बात करते हैं। उसके बाद जो आपको 10 नंबर के वही टॉपिक आपकी छोड़ी गई, यानी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जहाँ से 5 नंबर के और क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आगे बात करते हैं आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न में आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, यानी जहाँ से आपके 10 नंबर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि राष्ट्र का स्वरूप एक हुआ, एक अशोक के फूल हुआ। अगर आप इन दोनों चैप्टरों को अच्छे से एकदम तैयार कर लेते हैं तो लिख लीजिए, एकदम 100% गारंटी आपका जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है यहीं से आएगा। और आपको करना क्या है, इन दो चैप्टरों को अच्छे से एकदम तैयार कर जाना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप 10 में से 10 नंबर पूरे ला सकें। अब अगला पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर भी आपका 10 नंबर का आधारित प्रश्न आता है, और यहाँ पर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ने हैं पवन दूतिका, गीत और श्रद्धा मनु। अगर आप इन 3 चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, पवन दूतिका, गीत और श्रद्धा मनु को, तो आपको इनमें से भी आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम 100% आ ही जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 3 चैप्टरों से ज़्यादा आते हैं। क्योंकि आपको उसमें अथवा करके ऑप्शन दिया रहता है कि एक नहीं तो किसी एक चैप्टर का मिल ही जाएगा। तो आप लोगों को पहले गद्यांश पर इन 2 चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर जाना है, और फिर पद्यांश में आपको इन 3 चैप्टरों को एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, और आपके यहाँ से 20 नंबर बन जाएंगे। बाकी आगे आने वाले दिनों में हम आपको क्वेश्चन पूरा कराएंगे, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है गद्य के लेखकों का संक्षिप्त परिचय, यानी गद्यांश के जो लेखक हैं, गद्य के लेखक, उनका संक्षिप्त परिचय आपको लिखने का आता है, जीवन परिचय लिखने का आता है, और जहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं गद्य वाले पर। तो यहाँ पर आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर जाना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर जाना है। 2 लोगों का पर्याप्त है। अगर आप लोगों को थोड़ा मोड़ा शंका है तो यहाँ पर आप लोग तीसरे का तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऊपर कोई शंका नहीं है। यहाँ पर आप लोग तीसरे का, अगर थोड़ा मोड़ा आपको ये शंका हो कि ये दोनों के अलावा कोई दूसरा आ जाए, तो आप लोग तीसरा अपने मन से याद कर सकते हैं। अगला है पद्य के कवियों का संक्षिप्त परिचय, यानी पद्य के जो कवि होते हैं उनके जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय कहिए या परिचय कहिए। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का एकदम तैयार कर जाना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा का आप तैयार कर जाते हैं, इतना आपके लिए बहुत हो जाएगा। और अगर इसमें भी आपको थोड़ा मोड़ा शंका लगे तो एक अपने मन से कोई याद कर सकते हैं। अगला है कथा भारती पंचलाइट। इसमें कथा भारती जो आता है, कथा भारती से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको पंचलाइट कहानी के वो पूरा एकदम रट जाना है, यानी कि तैयार कर जाना है, जहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। पंचलाइट आप पढ़ लेंगे उतना पर्याप्त है। अगर नहीं आपको थोड़ा मोड़ा यहाँ पर भी शंका, तो आप बहादुर कहानी पढ़ सकते हैं और पंचलाइट पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि अगर पंचलाइट भी आप पढ़ लेते हैं तो वो पर्याप्त है, क्योंकि इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया रहता है, तो कोई एक पंचलाइट से पूछना ही पूछना है। अगला है खंड काव्य। तो खंड काव्य में आपको जिला अनुसार पढ़ना रहता है। त्यागी पाती जैसे हमने बता दिया है त्यागीपति के नाम से, इसी प्रकार आपको जिला अनुसार इसमें अलग अलग होता है। तो इसमें हमने त्यागीपति सिर्फ लिखा है एक खंड काव्य का नाम। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आप किस जिले के हैं, तो उस जिले के अनुसार आप लोग खंड काव्य को पूरा तैयार कर जाइएगा। खंड काव्य को सबसे पहले तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% बनने ही है, क्योंकि आपके जिले का एक ही खंड काव्य दिया रहता है, तो आपको एक ही तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% फिक्स हो जाएगा। खंड ख पर आते हैं तो संस्कृत गद्यांशों एवं श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी खंड ख की पहले बात करें तो आपका संस्कृत गद्यांश से आता है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, और एक श्लोक का आता है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। इसमें हम चैप्टरों की बात करें तो आपको पढ़ना है संस्कृत भाषाया, महामना मालवी, जातक कथा और सुभाष रत्नानी। यानी कि ये 4 चैप्टर आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है, ताकि आपका यहाँ से जो आता है हिंदी अनुवाद और संदर्भ सही, यानी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, तो उसमें आप लोगों को 1% की भी दिक्कत ना हो। अब आगे बात करें तो काव्य संदर्भ के तत्वों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और का क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। काव्य संदर्भ के तत्वों की बात करें तो रस में आता है। रस में आपको करुण रस, हास्य रस और वीर रस एकदम तैयार कर जाना है, यानी कि 3 रस आपको एकदम तैयार कर जाना है। कौन सा? करुण रस, हास्य रस और वीर रस।
अलंकार की बात करें तो आपको अनुप्रास, रूपक, उपमा और यमक याद कर जाना है। यानी अलंकार में आपको 4 याद करने हैं: अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। छंद में बात करें तो 3 आपको याद कर जाना है: कुंडलिया, दोहा और सोठा। यानी कि छंद में आपको 3, अलंकार में 4 और रस में आपको 3 याद कर जाने हैं। अब आगे बात करें पत्र लेखन की, तो पत्र लेखन में आपको 3 पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आगे आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन पर हम कराएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। पत्र लेखन में है ऋण लेने के लिए पत्र एक, दूसरा है रिक्त पद के लिए पत्र आपको लिखना रहेगा, तीसरा है सफाई ना होने से बीमारी, यानी सफाई ना होने से जो बीमारियां होती है उस पर आपको पत्र लिखना रहेगा। पत्र में आप ये 3 तब तक अपने क्वेश्चन बैंक से जो भी लिए होंगे उससे आप लोग तैयार करिए। बाकी आप लोग हमारे SG एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में इन सभी टॉपिकों का, इंटर का और हाई स्कूल का आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको कराएंगे। अगला है निबंध लेखन। निबंध लेखन में आपको करना क्या है: पर्यावरण पर निबंध देखना है, आतंकवाद पर देखना है, बेरोजगारी पर देखना है और शिक्षा पर देखना है। इसमें आपको याद नहीं करना है, क्योंकि निबंध अगर आप रटने बैठ जाएंगे तो आपका याद नहीं होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे हम आगे आने वाले दिनों में आपको सॉल्व कराएंगे।